नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से स्वामी प्रसाद मौर्य का झटका इंडिया गठबंधन के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वामी प्रसाद मौर्य पर दिए गए बयान के बीच शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज रायबरेली पहुंचे। रायबरेली के होटल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के गठबंधन को मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ देने का ऐलान किया। पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए स्वामी प्रसाद ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। इस चुनाव में बीजेपी को हराना है और संविधान बचाना है। अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि उनकी इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात होती है। इंडिया गठबंधन को जिताना ही मेरी पार्टी का लक्ष्य है। बदायूं लोकसभा सीट पर बेटी संघमित्रा का बीजेपी से टिकट फाइनल न होने पर उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के लिए चिंतित हूं। रायबरेली में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि इस सीट पर सोनिया गांधी सांसद रही हैं, ये उनको और उनकी पार्टी को तय करने दिया जाए कि प्रत्याशी कौन होगा। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से संदीप मिश्रा की एक विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रायबरेली जनपद के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के लिए मैं और मेरे साथ पार्टी के संरक्षक भैया जी धनगर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष लहरी जी तथा हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई दिलीप चौधरी जी सभी यहाँ पर इकट्ठे आए हुए हैं। क्योंकि इसमें पूरा देश चुनावी मोड़ पर है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और जिस तरीके से आज भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बनाने का पाप किया है, महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ दी है, जीएसटी और ईडी के माध्यम से छोटे लघु मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक लाभकारी तो मूल्य नहीं दिला पाई। अलबत्ते एमएसपी की मांग के खिलाफ उन पर जम करके लाठियां बरसाई हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए हैं। यहाँ तक कि किसानों पर ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है, दुश्मनों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज सरकार उस पर कहर बर्पा कर रही है। यही नहीं, भाजपा सरकार संविधान प्रदत्त अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी और ख़त्म करने का पाप कर रही है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ मजाक कर रही है। लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। और यही नहीं, लाभ के तमाम ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग जिसमें मुख्य रूप से देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्थाएं जो लाभ में चल रही थी, उनको निजी हाथों में देने का भी पाप किया है। तो स्वाभाविक रूप से आज देश पर भी खतरा है, लोकतंत्र पर भी खतरा है, संविधान पर भी खतरा है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बेरोजगार नौजवान बेरोजगार बनाया जा रहा है, छोटे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उसको देखते हुए हमारा और हमारी पार्टी का ये संकल्प और निर्णय है कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ।
लोकतंत्र हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। और भाजपा हटाने के लिए चूंकि इंडिया अलायंस गठबंधन बन चुका है, इसलिए हम उसके हिस्से के रूप में न केवल इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, बल्कि सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए हर प्रकार का जो भी उपाय हो सकता है, जनता के बीच में जाने से लेकर के चुनावी सभाओं और साथ ही साथ गोष्ठियों, कार्यकर्ता बैठकों, सम्मेलनों के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को आगाह करेंगे। भेदभाव, गैर बराबरी इस देश में एक ऐसा सामाजिक कैंसर है जो समाज को नित्य प्रति कमजोर कर रहा है। आज जात पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर आज भी आदिवासियों के सिर पर खड़े होकर कुछ लोग पेशाब करना अपनी शान समझते हैं, कुछ लोग दलितों के शरीर में मलमूत्र का लेप करना अपनी शान समझते हैं, कुछ लोग इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी मंदिर में जाने से रोककर अपनी शान समझते हैं, क्योंकि वो आदिवासी महिला है। आदिवासी समाज की महिला होने के नाते आज भी एफआरसी ताकतें राष्ट्रपति तक को भी मंदिर में जाने से रोक देते हैं। यही नहीं, इसके पहले जो राष्ट्रपति जी थे महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उनको भी राजस्थान में ब्रह्मा के मंदिर में जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि दलित समाज थे। क्या विडंबना है, यह देश आजादी का अमृत महोत्सव एक और मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, और दूसरी ओर आज भी जात पात का नंगा नाच खेला जा रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो इसी भाजपा के लोगों ने उस मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग को पहले गोमूत्र से धोया था, उसके बाद गंगा जल से धोया था। ये इनका घिनौना चेहरा है। जो लोग आज भी हमारे ऊपर पेशाब करने में अपनी शान समझते हैं, हमारे शरीर में मलमूत्र लगाने में अपनी शान समझते हैं, हमें मंदिरों में जाने से रोककर अपनी शान समझते हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपकी शान आपको मुबारक हो। लेकिन राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है कि जात पात छुआछूत के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करने पाएगा। जो भगवान सबको प्राण देता हो, जो भगवान सबको जीवन देता हो, हम उसको जीवन देने वाले कौन होते हैं? हम उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन होते हैं? वो तो खुद भगवान है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम में कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम ये साबित करना चाहते हैं हम भगवान राम से भी बड़े हैं। ये साबित करना चाहते हैं हम भगवान राम से भी बड़े हैं। और ये कहते क्या है कि हम राम को लाए हैं। तुम राम को क्या लाओगे? राम तो हजारों साल पहले आए हैं। राम के नाम पर तुम सत्ता में आए हो, तुम राम को नहीं ला सकते हो। ये बकवास करना बंद करो। ये धोखा है, छलावा है। राम के नाम पर वोट देने की इनकी साजिश है। ऐसे लोग जो भगवान राम का भी सौदा कर ले, ऐसे लोग जो अपने को भगवान राम से भी बड़ा स्थापित करने की बात करें, जो भगवान राम को भी प्राण प्रतिष्ठा करके खुद भगवान राम से बड़ा होने का अहंकार करते हो, वो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। भगवान राम का अपमान करने वालों से भी आप सावधान रहना। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये आज देश भी बेच रहे हैं, लोकतंत्र भी खत्म कर रहे हैं, भगवान को भी अपने से छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार बना रहे हैं, महंगाई की मार से आप पर भी हमला कर रहे हैं और साथ ही साथ आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, व्यापारियों का भी शोषण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज हमारे पत्रकार साथी सीधे कभी नहीं लिखेंगे,
कि देश में इस सरकार ने गरीब पैदा किए, मजलूम पैदा किए। 80 करोड़ गरीब लाचार और मजबूर वो लोग हैं जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताता हो वो अमीर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीब बनाया है, लाचार बनाया है, मजबूर बनाया है। 5 किलो 10 किलो चावल देकर उनके वोट को लेने की एक गंदी राजनीति है। अगर इन 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होगा, नौकरी मिली होगी, खेती मिली होगी, धंधा मिला होगा, तो 5 किलो 10 किलो चावल के लिए कोई लाइन नहीं लगा होगा। सफाई को नहीं समझ रहे हैं कि 5 किलो 10 किलो चावल देकर आपके बेटे और बेटी की ये पढ़ाई खत्म करा रहे हैं, ये नौकरी छीन रहे हैं। आपके बेटे और बेटी की नौकरी मिलेगी तो आप 5 किलो 10 किलो चावल नहीं, आप 5 कुंटल 10 कुंटल चावल लेने की हैसियत में आ जाएंगे। लेकिन ये आपके बेटे बेटी को नौकरी नहीं देना चाहते, बेटे बेटी को रोजगार बना रहे हैं। आपके बेटे बेटी को पढ़ाई से रोकने के लिए शिक्षा को महंगी कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा। यह आज चुनाव आता है तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा 1-2 रुपया, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो 5 रुपया 10 रुपया बढ़ जाएगा प्रति लीटर। ध्यान रखना, जो गैस सिलेंडर कभी 340 से बहुत बिका था, आज 1000 के ऊपर चला गया। और ये जो इनकी चतुराई है इसको भी आपको समझना होगा। आज सत्ता में बैठे हुए लोग देश को अदानी और अंबानी के हवाले करने में लगे हुए हैं। ये है डबल इंजन की सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटती थी तो यहाँ का पैसा अपने देश के बैंकिंग लाइन में ले जाकर जमा करती थी। लेकिन ये लुटेरे तो इतने खतरनाक हैं कि देश को बेच करके सारी की सारी सरकारी संपत्ति बारी से अदानी और अंबानी को दे करके देश का पूरा पैसा अदानी और अंबानी के तिजोरी में भरने का काम कर रहे हैं। इनसे आप सावधान रहें। राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज की लॉबिंग का जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व विधायक नरेश प्रजापति जी कल और परसों दोनों दिन के कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी उनके साथ मिलकर के वहां संघातर साधा धंधा खड़ा करेंगे। और साथ ही साथियों मैं कहना चाहता हूं, आज इन सभी खतरों को भागते हुए मैंने ऐलान किया कि इंडिया अलायंस इस समय देश की आवश्यकता है। हम इंडिया अलायंस को ताकत देंगे। इंडिया अलायंस हमारी और हमारी पार्टी का किस रूप में उपयोग करना चाहती है तय उसको करना है। क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारा मकसद भी साफ है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, तो बीजेपी को हटाना ही होगा। और बीजेपी को हटाना है तो इंडिया अलायंस को लाना ही होगा। इसलिए इंडिया अलायंस की जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अभी तय करेंगी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी की क्या भूमिका और किस रूप में उसका सहयोग लेना चाहेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं बहुत कमजोर नहीं हूं, क्योंकि पार्टी भले नहीं हो, लेकिन जिसके पास
करोड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश और देश में कार्यकर्ताओं का हजूम है, वो कभी कमजोर नहीं होगा। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारी कोशिश है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, जिसको मानव कांशीराम साहब ने घर घर पहुंचाया था, आज वो कहीं ठहर गया है। हम उस ठहराव को खत्म करना चाहते हैं। हम बाबा साहब के मिशन को और मानव कांशीराम साहब के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन करके घर घर पर इस अभियान को चलाएंगे। आज हमारी चाहत है कि देश में हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने, हमारे संतों की भी एक कड़ी थी जो इस परिवर्तन की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाए। वो कभी संत कबीर रहे हों, संत रविदास रहे हों, संत गुरु नानक रहे हों, इन सभी लोगों ने भी इस कर्मा को अपने अपने तौर तरीके से, अपने संदेशों से आगे बढ़ाने का काम किया है। करोड़ लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। ये तो इतने बड़े कलाकार जादूगर हैं कि ये भगवान का भी तौबा कर लेते हैं, भगवान के भी तौबा कर रहे हैं। वो भगवान जो सबको जीवन देता है, वो भगवान जिसकी कृपा से सब जिंदा रहते हैं, वो भगवान जब सबको जीवन देता है, ये छलिए लोग उन भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सबको प्राण देने वाला भगवान राम, मोदी जी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? भी नहीं पता है। अब हमें तो तब पता होगा जब कोई निर्णय सामने आएगा। रायबरेली में आप किस कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? रायबरेली और अमेठी में उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। आप जैसे बयान दे रहे हैं, मुकदमा लगातार दर्ज हो रहा है। अब ये भाजपा सरकार है, कुछ भी करा सकती है। 4 महीना पहले की बात पर अब मुकदमा दर्ज करने का औचित्य क्या है? और फिर हमने किसी पर टिप्पणी नहीं की थी। हमने केवल इतना ही कहा था, अगर लक्ष्मी की ही पूजा करनी है तो घरवाली की पूजा करिए, जो घर को संभालती है, जो घर को साफ सुथरा रखती है, जो घर की बेहतरी, तरक्की और बच्चों की परवरिश से लेकर के पढ़ाई लिखाई, लालन पोषण सबका काम करती है। तो जो असली लक्ष्मी घर की है उसकी पूजा करिए। इसमें हमने विरोध किसका किया? स्वामी जी, रायबरेली में इंडिया गठबंधन का कौन सा कैंडिडेट हो जो किसको उम्मीद करते हैं, कौन होना चाहिए? इंडिया अलायंस जिसको भी कैंडिडेट बनाएगा वो जीतेगा। राहुल प्रियंका में से कौन होना चाहिए? जो भी होगा, अगर घोषणा के पहले कोई बात सुन लेंगे तो मजा फिर हो जाएगा। वो मजा बना रहे इसलिए इंतजार करना होगा। अच्छा, बदायूं से अभी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और आपकी बेटी का क्या रहेगा? अब बीजेपी क्या करती क्या नहीं करती उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं है। और करती है तो अच्छा, नहीं करती तो अच्छा, ये उसका काम है। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई दखल नहीं है। बेटी के भविष्य को लेकर कोई बीजेपी खत्म होने जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी की विदाई का चुनाव होगा। तो क्या संघमित्रा के लिए, इंडी के लिए कोई इंडिया गठबंधन के लिए सीट देखी जा रही है? जो इंडिया अलायंस में रहेंगे हमें उनकी चिंता है। अगर कोई और कहीं है तो उसकी चिंता हमें नहीं है। क्योंकि जब मैंने पार्टी का ऐलान कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से विलय के लिए नहीं किया है, पार्टी को स्थापित करने के लिए किया गया है। इसलिए पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस के कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे। हमारा जिस भी रूप में उपयोग लेना चाहेंगे वो पूरा का पूरा मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने पत्ते नहीं खोले। क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? अब चुनावी सूचना जारी हो चुकी है तो पत्ता नहीं, आज नहीं तो कल तो खुलना ही खुलना है। जल्दी ही पत्ता खुलेगा और जो भी पत्ता खुलेगा वो चौंकाने वाला होगा। स्वामी जी, अखिलेश यादव ने कल आपसे कोई बात की क्या? उन्होंने कहा कि हम स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था। आपने इस्तीफा कब दिया, पार्टी कब छोड़ी?
अब क्योंकि उस बैठक में तो मैं था नहीं, आप थे तो आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब जब इंडिया अलायंस के साथ में हैं तो स्वाभाविक रूप से इंडिया अलायंस के नेताओं से तो मेरी वार्ता हुई ही होगी। कुशीनगर की सीट आप हर पार्टी संघर्ष के रास्ते पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे खड़ी दिखाई पड़ेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज आपको एक नारा और देना होगा। ये नारा हम देते रहे हैं मानो काशीराम जी के जमाने में, और कहते रहे हैं वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या नारा था? वोट हमारा रात तुम्हारा, वोट हमारा रात तुम्हारा, वोट हमारा रात तुम्हारा। और साथियों, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो फिर एक बार नारा हो जाए, 10 का शासन 90 पर